वेलकम गाइस। अविराज स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे डेली बेसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एक दिन पहले आपको मिल जाते हैं। अगर आपने इस चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली बेसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मिल सके। आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2022 दैट मीन्स कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां वर्क करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज एक्सपायरी थी मार्केट के अंदर और निफ्टी बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में रहा और देन लास्ट टाइम पे मार्केट धीरे 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 तकरीबन 450-500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी चला गया। मतलब क्या है? मतलब साफ साफ ये है कि बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड करते हैं और आप बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्क है, तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि बिना स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ना करें। आज हम लेवल बात करेंगे कल के दिन में, दैट मीन्स फ्राइडे के सेशन है, कल कैसा काम करेगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लेवल्स। निफ्टी 18,600 के पास में क्लोज किया है। तो आप अगर निफ्टी में अगर आपका व्यू तेजी का है कल के दिन में, एक चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूएस मार्केट भी ऊपर है, एसजिक्स निफ्टी भी ऊपर चल रहा है और सारे मार्केट तकरीबन इंटरनेशनल सभी मार्केट में जो कल तक मंदी थी आज वो तेजी में तब्दील है। सो बी केयरफुल। हमारा इंडियन मार्केट बाहर की मार्केट को लीड कर रहा है। तो सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तेजी का व्यू रखते हैं तो 18,600 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, जो डेफिनेटली जैसा का ट्रेड अभी हमें लग रहा है कि वो खुलेगा, ठीक है, अगर 18,600 के ऊपर खुलकर टिकता है तो 50 के लेवल पे मार्केट वर्क करेगा और 18,600 के ऊपर में निकलकर टिकने पे आप एक कॉल ऑप्शंस बाई कीजिए 18,600 का और उसमें आपका टारगेट रहेगा 18,650 का पहला टारगेट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा 18,700 का और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 18,750 का। ठीक है, अगर आपका निफ्टी का सेटअप अगर बाई साइड में है, इस लेवल को काफी ध्यान दीजिएगा क्योंकि 18,750 के ऊपर का लेवल फिलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट में एक टॉप लेवल पे अभी हमारा इंडियन मार्केट लीड कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे बाहर का जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया या फिर बाहर के कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा है कि अभी मार्केट स्लो डाउन है और बहुत जल्द मंदी आने वाली है, ये सारे लोग कह रहे हैं, बट भारत में इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे मंदी भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो बी केयरफुल क्योंकि मार्केट अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे जैसे जैसे हाइस पे पहुंच रहा है, ठीक है, और मार्केट हमारा जो चल रहा है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ स्विच कर रहा है। जैसे अगर आप निफ्टी के लेवल देख रहे होगे तो अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे इंटरनेशनल मार्केट, जस्ट लाइक हम लोग जैसे कंपेरिजन करते हैं अमेरिकन मार्केट के साथ, तो अगर ये थोड़ा सा भी अगर अमेरिकन मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा निफ्टी अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स का अप जरूर दिखाता है। बट एक चीज आपने गौर किया होगा कि अगर वो गिरता है तो हमारा मार्केट गिरता नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसको मैं आपको इस टाइप से समझा रहा हूं। जैसे सपोज क्या हुआ कि अगर डाउ अगर 500 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आता है। समझ में आ रहा है? और डाउ अगर 500 पॉइंट नीचे गया तो हमारा जो बैंक निफ्टी है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आता है। मतलब क्या है आप सोचो थोड़ा देर के लिए। मतलब ये है कि अगर मैं इंडियन मार्केट का अगर कैलकुलेशन करूं, ठीक है, इसको आप इस टाइप से समझना। सपोज हमारा इंटरनेशनल मार्केट में अगर डाउ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आप देखे होंगे मैंने एक छोटा सा एरो बनाया है, ठीक है, बट डाउ का मैंने एरो बड़ा बनाया है। डाउ अगर गिरता है तो हमारा बैंक निफ्टी छोटा सा गिरेगा, मतलब थोड़ा सा गिरेगा। मतलब क्या हो गया हमारा जो मार्केट है वो इस टाइप के रेंज में चल रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट अगर इतना परफॉर्म करेगा तो अपना मार्केट अब इतना ही परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट बहुत चल चुका है अपने लेवल से। ठीक है, तो अगर हम मार्केट में अगर इसको ध्यानपूर्वक देखें, अगर मार्केट में अपसाइड
अपसाइड धीरे धीरे एक लिमिटेड है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 15,000 तक निफ्टी का करेक्शन आएगा, बट इसका किसी ने टाइम फ्रेम दिया है कि जून तक जा सकता है, जून 2023 तक हो सकता है, मार्केट कभी भी जा सकता है। बट एक चीज क्लियर है कि मार्केट अब एक रेंज में चला जाएगा, मतलब 15,000 नीचे की तरफ और 19,000 ऊपर की तरफ, इस बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। इस चीज को आप एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये आज के ट्रेडिंग के बाद बैंक निफ्टी जिस टाइप से मूव किया है, उस टाइप से निफ्टी का अपर लेवल डिसाइड हो चुका है। ठीक है, निफ्टी तकरीबन 19,000 तक एक अपसाइड जोन बनेगा। ठीक है, अगर 19,000 क्रॉस करके मार्केट सक्सेसफुल इंट्राडे में अगर तोड़ता है 19,000 या क्लोजिंग बेसिस पे 19,000 तोड़ देता है, तो मार्केट में क्लियर कट 20,000 का टारगेट है, जो इसको नहीं रोक सकता निफ्टी को। ठीक है, तो 20,000 उम्मीद नहीं करता हूं कि जाएगा। अगर 20,000 नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा, वो भी क्वेश्चन मार्क बनता है। तो 15,000 की तरफ मार्केट स्विच करेगा। ठीक है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा कल के दिन में। ठीक है, पूरा आपको मतलब मंथली क्वार्टरली एक एनालिसिस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा कि निफ्टी कहां तक जा सकता है, उसका एक बेहतरीन रेंज आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मतलब मार्केट में आजकल अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग करने का तो अब बचा ही नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो एक ही है। ठीक है, एक ही इन द सेंस सिर्फ ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्केट कहीं भी खुले ऊपर जाएगा, मार्केट कहीं भी खुले ऊपर जाएगा, समझ गए? मतलब अभी का जो रेंज है ना वो क्लियर कट है कि मार्केट कहीं भी खुले ऊपर जाएगा। तो अब आपको इसको ट्रेड करने का गेम सिखाता हूं। ठीक है, कैसे इसको ट्रेड करें। 19,000 का लगाओ फाइनल स्टॉप लॉस, तो 19,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर आप सेल ट्रेडर हो तो 19,000 का फाइनल स्टॉप लॉस के साथ जब जब मार्केट 18,500 के ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करे, सेल मारो। ठीक है, स्टॉप लॉस 19,000 होगा, टारगेट आपका होगा 18,000, मतलब इस बीच में वो घूमता रहेगा। आप सपोज करो कि आज के दिन में मार्केट क्लोज किया 18,600 पे। ठीक है, और मार्केट कल के दिन में अगर जिस टाइप से हमें लग रहा है, अभी एसजेक्स 54 पॉइंट ऊपर चल रहा है, मतलब हमारा डेफिनेटली कि निफ्टी 18,600, 650, 700 के आसपास खोल सकता है। ठीक है, वहां से आप सीधे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, टारगेट फिर आप रखो 50 से 100 पॉइंट नीचे का, मतलब इजीली ट्रेड्स आप कर सकते हो निफ्टी के अंदर। और अगर आप मान लो अगर होल्डिंग छोड़ दिए या कुछ भी कर लिए, तो आप फाइनल स्टॉप लॉस 19,000 का लेके चलो, अगर आप मंथली ट्रेडर्स हो। ठीक है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो डेफिनेटली आपको 50 पॉइंट्स ऊपर का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, मतलब ये फाइनल मैंने आपको एक अपर साइड का पोजीशन मैंने दे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोअर साइड की तरफ कि लोअर साइड निफ्टी कहां तक जा सकता है। इसको रखो आप 18,000। ठीक है, जब जब 18,000 की तरफ मार्केट सटेगा, सीधा आपको कॉल बाई करना है, मतलब आंख मूंद के ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं बनता मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, 20,000 टूटा तो सीधे 20,000, एकदम क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है इसको, जाना तय है। ठीक है, और अगर 18,000 के नीचे गया तो एकदम क्लियर कट है, ये 15,000 जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 19,000 के ऊपर गया तो स्टॉप लॉस आपका 19,000 बन जाएगा, टारगेट आपका 20,000 बन जाएगा। 18,000 के नीचे गया, स्टॉप लॉस आपका 18,000 बन जाएगा, टारगेट आपका 15,000 बन जाएगा। अब एक दिन में आया, एक महीने में आया, 3 महीने में आया, मतलब इसका फाइनल टारगेट 15,000 का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून तक आ सकता है। ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1 से 2 महीने के 3 महीने के अंदर ये आ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, दिसंबर में ज्यादा डाउन साइड या ज्यादा अप साइड हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट एक नैरो रेंज में रहता है। दिसंबर में आखिर ऐसा होता क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दिसंबर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में लोग ट्रेडिंग करने के अलावा लोग घूमने चले जाते हैं, इस कारण से मार्केट में ट्रेडिंग ना के बराबर होता है। अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, बस अर्थ जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके बाइंग और सेलिंग की वजह से मार्केट में अप साइड या डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं विक्स की बात करूं तो विक्स क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में शार्प रैली है, मतलब ऊपर की तरफ की तेजी है, क्लियर कट वो इंडिकेट कर रहा है। और मार्केट बहुत हाईली रिस्क जोन पे है, ये भी वो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर कट हमारा विक्स 13 के आसपास चल रहा है, बट अमेरिकन विक्स 22 के आसपास चल रहा है। तो सोचो हम रिस्क में है या वो लोग रिस्क में है। मतलब क्लियर कट अगर हम डिसीजन लें कि भाई मार्केट कहां जाएगा,
ठीक है, तो मार्केट को मैंने क्लियर समझा दिया, नीचे 18,000, ऊपर 19,000, जिधर भी तरफ बढ़ता है आप उधर का स्टॉप लॉस लगाओ और उसके अगेंस्ट आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। चाहे न्यूज में कुछ भी हो, प्लीज न्यूज को ना देखिए, न्यूज वाले कुछ भी बोलते हैं नजरअंदाज कीजिए। ट्रेड्स आपको करना है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपको होगा, लॉस आपको होगा, सोचना आपको होगा। क्लियर है? तो सिंपल चीज आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको अपने प्रॉफिट एंड अपने लॉस, ठीक है, आपको खुद ही देखना है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं, नीचे में 18,000 है, ऊपर में 19,000 है, ठीक है। इस बीच में मार्केट फंसा रहेगा, क्योंकि इस बीच में उम्मीद करता हूं कि ये पूरा दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी शार्प सेल ट्रेडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट 18,000 के नीचे जाए और 19,000 के ऊपर जाए, इसलिए हाईएस्ट ओपन पोजीशन यहीं पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आप गौर करना, आज के दिन में मार्केट ने क्या किया, 18,600 18,700 के बीच में रोक दिया। बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे आप तो 43,500 और 43,600 के बीच में रोक दिया। मतलब क्या था, उसको ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा है, पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेशंस के साथ मार्केट को चला रहा है, ठीक है। तो ये जो बड़े शार्प सेलर ट्रेडर्स है, इसमें आप ट्रैप हो जाओगे। इसलिए मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, एक छोटा सा ट्रेड करो, सिंपल लेवल का ट्रेड करो, लग गया स्टॉप लॉस एग्जिट करो, खत्म करो ट्रेड का। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग लगाओगे उतना पैसे डूब जाएंगे। क्लियरली समझ गए? ऑप्शंस का प्रीमियम डिके लगातार हो रहा है, क्योंकि सारे शार्प ट्रेडर मार्केट में गिरावट नहीं होने देंगे, ना ही तेजी होने देंगे। आप जो सोच रहे हैं ना कि मार्केट में तेजी होगा, भूल जाइए, नहीं होने वाला है। इसके पीछे का गेम समझाता हूं मैं आपको। मार्केट, आप पिछले 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन उठा के देखो, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का रैली नहीं थी, बट आज 500 पॉइंट का रैली है। वाई? क्वेश्चन मार्क है ना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल चीज यही है कि जो 5 दिनों से प्रीमियम डीके हो रहा था, वो आपका सारा पैसा खा लिया गया। तो लास्ट टाइम पे आप क्या कर लोगे उस पैसे का? अगर आप 43,500 का कॉल मार के बैठे हो, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आपका प्रीमियम क्या बचा? 96 रुपीज, खत्म हो गई। अगर आप 43,000 का पुट मार के बैठे हो, क्लियर है, लास्ट टाइम पे आपका प्रीमियम क्या बचा? 0 रुपीज। तो क्या मतलब बनता है इस ट्रेड का? कोई मतलब है नहीं ना। पहले क्या होता था, एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट जिधर ट्रेड कर रहा है, लास्ट टाइम पे एक क्रॉस ट्रेडिंग जरूर होती थी। बट अभी क्या हो रहा है, मार्केट अगर सुबह से ऊपर है, लास्ट टाइम पे मार्केट फिर से ऊपर हो जाएगा। क्या मतलब इसका? प्रीमियम उठा के देखोगे तो कुछ नहीं है उसका, ठीक है। तो सिंपल चीज मैं आपको समझाऊंगा, इन द मनी ट्रेड करने से बचिए, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने से भी बचिए। एट द मनी का ट्रेड मारिए और सीधे एग्जिट कीजिए, पोजीशन खत्म। अभी के टाइम पे ना ही आप इन द मनी में ट्रेड करें, ना ही आप आउट द मनी में ट्रेड करें। सिंपल सिर्फ आप एक ही चीज का ट्रेड करिए जो मार्केट बीच में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर साइड में अगर आप रहोगे तो भी आपके लिए रिस्क बनेगा, और नीचे साइड में अगर आप रहोगे तो भी आपके लिए रिस्क बनेगा, क्योंकि रिस्क दोनों साइड आपका खुल जाएगा। मार्केट अभी इसी टाइप से चल रहा है, क्लियर है। तो गाइज मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा, अगर आप ट्रेड करते हो, हमारे वीडियोस देखते हो, तो आप सिंपल एक चीज समझो, सिंपल ट्रेड्स में आपको देता हूं, मेरे ट्रेड्स का मतलब समझना। 18,600 के ऊपर रहने पे ट्रेड मारना है, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर हो, ध्यान से देखो, ये लेवल पे अगर गया 18,650, पोजीशन कट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं यहां से सेल करूं तो आप यहां से मार दो सीधा, स्टॉप लॉस आपका 18,700 का होगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल वहां पे वर्क करेगा। अगर आपको नहीं बिलीव होता, आप उठा के देखो 4 से 5 दिन के पीछे का ट्रेडिंग सेशन, आपको वो चीज क्लियर कट समझा रहा है। उसके ऊपर जैसे, क्योंकि कल अपसाइड निर्धारित है, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होता है तो 18,750 तक जा सकता है मार्केट। अगर वहां गया तो सिंपल आपको इस लेवल से सेल नहीं करना है, आपको इस लेवल से सेल करनी है। सीधा यहां से आप पुट बनाओ, टारगेट आपका यहां तक रहेगा, एग्जिट करो, खत्म हो गया पोजीशन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अगर आप मान लो अगर कल खुलते ही मार्केट गिर गया और मार्केट नीचे की तरफ स्विच करके ट्रेड करना शुरू कर देता है, आप क्या करो मालूम है? 18,600 के आसपास से आप सेल मारो सीधा। टारगेट आप पहला पुट करो 18,550 का, क्लियरली। दूसरा टारगेट पुट करो आप 18,500 का, ठीक है। और तीसरा टारगेट पुट करो आप 18,450, फिर 18,400। अब देखो इसका गेम समझाता हूं। अगर आप बायर ट्रेडर हो, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था, 18,000 वर्सेस 19,000। सपोज 18,400 के आसपास आता है और ये नहीं टूटता है लेवल, तो यहां से सीधे आप कॉल बाई करो,
टारगेट आप बनाओ 18,450, 18,500, 18,550, मतलब ये लेवल आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी आप ट्रेड करोगे इस लेवल को जरूर ध्यान देना, और उस टाइप से रिवर्स डायरेक्शन में जब ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आप वहां भी ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के सेटअप में। तो बैंक निफ्टी किस टाइप से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास ये क्लोज किया है, ठीक है। कल के दिन में ही हो सकता है 43,500 के ऊपर खुले। जैसे ही वो ऊपर खुलता है तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट ये आपका खुलते डन हो जाएगा, ठीक है, 43,600 के आसपास का। अगर 43,600 का अगर पोजीशन आपका डन हो जाता है, देन आप 43,700, 43,800, 43,950, मतलब बैंक निफ्टी का अगर मैं बताऊं तो ये अभी तक लेवल हमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूं। निफ्टी का मैंने तो आपको क्लियर कर दिया कि निफ्टी किधर जाने वाला है, हायर टू लोअर रेंज, ठीक है। बैंक निफ्टी का हायर रेंज क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है जो फंस रही है बैंक निफ्टी में 44,000, ठीक है। ये लेवल डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को कहां लेके जाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेवल के हिसाब से अगर आपको ट्रेड सेटअप समझाऊं तो आप सिंपल क्या करो कि बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाओ। अगर उसके ऊपर मार्केट गया तो जैसा भी पोजीशन है सब काट कूट के बैठ जाओ, कोई नहीं मतलब बनता है मार्केट में ट्रेड करने का, मार्केट आपको लॉस में ही तब्दील करेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी मेहनत करोगे लास्ट में आप लॉस ही बुक करने वाले हो, ठीक है। तो सिंपल आप सेटअप करो कि 44,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है देन आप वहां पे ऑल बाय सेल पोजीशन कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई रियल में सेल पोजीशन कहां से क्रिएट करें, तो नीचे में 42,900 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करे देन आप 43,000 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करो सेल का। जो आप सेल का ट्रेड करोगे उसका टारगेट एकदम क्लियर कट खुलता है नीचे 42,500, 42,000, 41,500 एंड 41,000। फाइनल टारगेट आपका होगा 40,000 रुपीज का, ठीक है। ये सारे ट्रेड का सेटअप है, एक दिन से लेके एक महीने का है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहां है। बैंक निफ्टी जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जैसे जैसे मार्केट डाउ जोन्स ऊपर की तरफ बढ़ता है हमारा बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता है, डाउ जोन्स नीचे की तरफ बढ़ता है फिर भी हमारा बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन है, क्लियर है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो दिसंबर में क्या होगा कि मार्केट में एक शार्प रैली आ सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको मजबूरन पैसे लगाने होते हैं वो लोग अपने पोजीशन को सेल आउट करेंगे और न्यू पोजीशन वो बनाएंगे। अगर वो पोजीशन शिफ्टिंग करते हैं कहीं भी उसके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनली आप स्टॉप लॉस के साथ टाइटली आप होल्ड कीजिएगा, ठीक है। कल का जो सेटअप है 43,500 इसके हिसाब से आप करो, ठीक है। 43,500 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आप 43,600 के टारगेट के लिए आप इसको बाई करो। 43,600, 43,700, 43,800, 43,950, मतलब क्या 44,000 के आसपास अटकेगा। 43,950 से लेके 44,000 के आसपास जब अटकना शुरू करेगा यहीं से सीधे आप सेल का पोजीशन जनरेट करो और टारगेट शानदार होगा आपका, ठीक है। अगर आप मान लो कि अगर आपका पुट का पोजीशन लेने का इच्छा है तो पुट में क्या करो आप 43,500 से भी ले सकते हो और 43,900, 43,800 के आसपास से भी आप पोजीशन पुट का बना सकते हो, ठीक है। अगर 43,500 के नीचे बिलो ट्रेड करता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है और वहीं से आप पोजीशन आप बनाओ। बट अगर 43,950 के आसपास अगर आपको मिलता है 43,800 के आसपास वहां से सेल पोजीशन बनाओगे तो आपको शानदार प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। 43,500 और 43,400, देन 43,300, 43,200, 43,100, 42,900, क्लियर। मतलब क्लियर सेटअप है आपका कि अगर मार्केट में अगर तेजी होती है तो 43,500 आज जो डे हाई, लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी बना है बैंक निफ्टी में, ये मार्केट को एक डर फैक्टर दे रहा है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। देखो मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं। सारी दुनिया ये मान के बैठी है कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, ठीक है। अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा चक्कर में क्या हो रहा है कि मार्केट हल्का हो जा रहा है बार बार, ठीक है। और हल्का मार्केट को क्या होता है कि गिरेगा नहीं वो सीधे उठ जाएगा, समझ गया।
बैलून क्या होता है? हल्का होता है, हल्का एयर भेड़िए ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। मार्केट वही हो रहा है अभी। अगर मार्केट में पोजीशंस बनना शुरू हो जाएगा ना, देन अब मार्केट गिरना शुरू कर जाएगा। मार्केट उठने का दो कारण है। पहला कारण देखो, लोगों के मन में एक ये चीज होता है, सेंटा रैली सेंटा रैली सेंटा रैली, 25 तारीख को आएगा, देखना मार्केट को खींच देगा। ठीक है, हो क्या रहा है, मार्केट हल्का हो रहा है। हल्का इन द सेंस क्या, पोजीशन हल्के हैं। अब पोजीशन हल्के हैं तो जिधर बायर बढ़ेगा उधर मार्केट खींच देगा। क्लियर है? अब हल्के का क्या मतलब होता है, देखो, जब भी मार्केट गिरता है एक चीज गौर करना, शार्प गिरावट आती है और तेजी आती है धीरे धीरे। ठीक है, शार्प तेजी जब भी आएगी वो टिकाऊ नहीं होगी, गिरेगा पक्का। समझ गए? और धीरे धीरे जो तेजी आती है वो टिकता है, इसीलिए मार्केट रुका है। रुकने का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर वो धीरे धीरे तेजी नहीं होती तो मार्केट कब का गिर जाता। आप देखो ना, 43,000 के ऊपर मार्केट कई बार रुक रहा है, और 40,000 के नीचे तो शायद काफी लगता है मुझे कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि 40,000 के नीचे लेवल्स नहीं गए हैं। ठीक है, मगर मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में मार्केट अपना वक्त बिता रहा है। देखो, बैंक निफ्टी का एक लेवल अब बनने जा रहा है। ठीक है, 40,000 नीचे का एक बेस बन जाएगा। ठीक है, और अपर में जो बैंक निफ्टी का जो लेवल बनेगा ना, ये डिसाइड करेगा 44,000 या तो 45,000। ठीक है, इस बीच में पूरा मार्केट अपना समय बर्बाद करेगा, याद रखिएगा। ये मैं जो लेवल दे रहा हूं बैंक निफ्टी का ना आपका, ये लेवल अगर 44,000 तोड़ के ऊपर निकलता है तो 45,000 तक जाएगा, और 40,000 अगर तोड़ के नीचे निकलता है तो 35,000 तक जाएगा। ये आपका पूरा 2023 का लेवल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 23 में एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारा मार्केट गिर सकता है, तो ज्यादा नहीं, 5,000 पॉइंट का कट है। अगर टॉप हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट 8,000 9,000 पॉइंट का कट होगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 3,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट कटिंग है, मतलब 14,000 तक के आसपास का 23 का टारगेट है। क्लियर? तो सिंपल चीज, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस लेवल को ध्यान देना। बट फिलहाल के लिए आप इंट्राडे फॉलो कीजिए, और मैं आपको पोजिशनल ट्रेड और ईयरली ट्रेड्स भी मैं आपको सेटअप कल के वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का वीडियो काफी लंबा होगा। ठीक है, और वो आपका कंप्लीट एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक निचोड़ होगा, जो आपको रियल ट्रेडर बना सकता है। अगर आप उस चीज को सही से फॉलो करोगे ना, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस अच्छे वीडियोस मिल जाए, अच्छे लेवल्स आपको मिल जाए। ठीक है, और जिन्हें नीड है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और मैं अपना कांटेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस करना है, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी आपको नीचे दे रखा है, आप चाहो तो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस जो हम ट्रेड करते हैं वो आपको लाइव हम आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहो तो वो भी ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।